हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। आज मैं चीज़ लोडेड पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ एक नई और ख़ास अंदाज में। सच में इससे आसान तरीका आपने पिज़्ज़ा बनाने का कहीं नहीं देखा होगा। अगर इस तरह से आप पिज़्ज़ा बनाती हैं ना, तो कोई कह ही नहीं पाएगा कि ये आपने खुद से घर में, वो भी कढ़ाई में बनाया है। तो तैयार हो जाइए, हम शुरू करने वाले हैं आज की ये रेसिपी। तो अब पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें काटनी पड़ेगी कुछ सब्जियाँ। तो देखिए, एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने यहाँ लिया है। इनको पहले एक बार लंबा कट करेंगे और फिर बीच से एक बार कट करेंगे, इस तरह से। अब इनके परत को देखिए, एक एक करके अलग करते जाएंगे। देख रहे हैं ना, इसी तरह से इनके परत को अलग करना है। वैसे आपको बता दूं, आप सब्जियाँ टॉपिंग के लिए अपने हिसाब से भी कट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें लेना है शिमला मिर्च। तो एक मीडियम साइज के कैप्सिकम का एक कोना हमने लिया है और अब इसे देखिए इस तरह से लंबा लंबा लच्छा की तरह कट करना है। मैं सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा बना रही हूँ, इसीलिए सब्जियां हमें उसी हिसाब से लेनी है। इसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा कैरेट यानी गाजर। अब इसको भी प्याज की तरह थोड़ा मोटा मोटा काटना है, देखिए इस तरह से। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास 2-3 कलर में शिमला हो तो सब में से थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लीजिएगा। और अब लास्ट में देखिए हम टमाटर को कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन टमाटर को कट करने से पहले उसके बीच वाले पार्ट को आप अलग कर लीजिए। हाँ, उस बीच वाले पार्ट को फेंकना नहीं है, बल्कि आप उसे कोई दूसरी सब्जी बनाते समय यूज़ कर सकते हैं। आगे इसके बाद देखिए इस तरह से टमाटर को लंबा लंबा लच्छा की तरह काटना है। तो अब जितनी सब्जियां मैंने ली थी सारी की सारी कट चुकी हैं। आपको बता दूं, पिज़्ज़ा पर टॉपिंग करने के लिए सब्जियां आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। जैसे इसमें आप ऑलिव ले सकते हैं, हरी मिर्च ले सकते हैं, 2-3 कलर के कैप्सिकम ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप अपने अनुसार इसके लिए सब्जियां ले सकते हैं। अब देखिए, आगे हमें 2 चीज़ के क्यूब लेने हैं। आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ का ही यहाँ पर इस्तेमाल करिए। तो देखिए, पहले जो बेसिक काम है ना, वही हमें करनी है। तो पहले हमने सब्जियां काट ली, अब ये 2 चीज़ के क्यूब को ग्रेट करना है। इसके लिए देखिए हमें एक इस तरह का एक ग्रेटर लेना है और जो इसमें सबसे छोटा वाला होल हो ना, उसमें आपको चीज़ को ग्रेट करना है, देखिए इस तरह से। तो चलिए फटाफट चीज़ को ग्रेट करके आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों क्यूब को मैंने ग्रेट कर ली है। यानी जितनी बेसिक काम थी, जैसे सब्जियों की कटिंग, चीज़ को ग्रेट करना, सब हमने कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? तो देखिए, हमें गैस पर एक कढ़ाई रखना है और कढ़ाई खाली नहीं होनी चाहिए, उसमें नमक डालकर कढ़ाई को गर्म करना है। इसी में हम लोग पिज़्ज़ा को बेक करने वाले हैं। जैसे मैं इस्तेमाल किया हुआ नमक यूज़ कर रही हूँ और करीब ये 1 किलो के आसपास होंगे। कम से कम 20 मिनट तक नमक को पहले गर्म करना है, उसके बाद ही इसमें हम पिज़्ज़ा ऐड करेंगे बेक होने के लिए। तो इसको एक तरफ गैस पर चढ़ाकर ढक्कन लगाकर गर्म होने देते हैं। और देखिए, दूसरी तरफ हमें लेना है ये रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस। बहुत ही आसानी से आपको ग्रोसरी शॉप में ये मिल जाएंगे, तो ये आपको खरीद कर ले आना है। ये मैदे से बने हुए होते हैं। वहीं आपको बता दूं, अगर आप खुद से पिज़्ज़ा बेस घर में ही बनाना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो आप पिज़्ज़ा वाली देख सकते हैं। उसमें मैंने खुद से ही घर में मैदे से ये पिज़्ज़ा बेस तैयार करके पिज़्ज़ा बनाया था। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनाना है आधे घंटे के अंदर, तो ये पिज़्ज़ा बेस आप बाहर से खरीद कर ले आइए और फिर जिस सरफेस पर पिज़्ज़ा बेस को आप रखोगे ना, उस पर पहले देखिए इस तरह से थोड़ा तेल से ग्रीसिंग कर देना है, जिससे जब हम पिज़्ज़ा को बेक करेंगे ना, तो उस समय ये सरफेस से चिपकेगा नहीं, सटेगा नहीं। अब हमें करनी है पिज़्ज़ा बेस पर सारे मटेरियल की टॉपिंग। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस पर ऐड करनी है ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। ये भी आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो पहले आपको पिज़्ज़ा पर इसी का एक लेयर बनाना है, देखिए इस तरह से। बस साइड साइड में गोलाई में हमें थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है और सभी जगह सॉस का लेयर लगाना है। इसके बाद देखिए हमें इसमें स्प्रे करनी है ये गो स्प्रेड चीज़, यानी कि मेल्टेड चीज़। तो थोड़ी सी मेल्टेड चीज़, करीब 1 या 2 चम्मच हमें इस पर ऐड करनी है, देखिए इस तरह से। अभी ठंड का मौसम है ना, इसीलिए ये थोड़ा सा जम गया है, नहीं तो ये बहुत ही अच्छे से अभी स्प्रेड हो जाता। तो दोस्तों, अभी तक हमने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और मेल्टेड चीज़ पिज़्ज़ा बेस पर स्प्रेड कर ली है। आगे इसमें ऐड होगी थोड़ी सी मसाले। सबसे पहले देखिए हमें इसमें डालनी थोड़ी सी नमक। नमक इसमें पहले से भी होता है, तो थोड़ा थोड़ा ही नमक डालना है। साथ ही अब थोड़ी सी हमें काली नमक भी इसमें ऐड करनी है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आगे देखिए, अब थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट के लिए इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप लाल वाली सूखी मिर्च को कूटकर चिली फ्लेक्स बना सकते हैं। फिर इसमें ऐड करनी है कुटी हुई काली मिर्च और इसे मैंने खुद से कूटा है खल में, बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट के लिए।
और फिर दोस्तों इसमें जाएगा ये पिज़्ज़ा ऑर्गेनो। अगर पिज़्ज़ा बन रहा है तो ऑर्गेनो तो जाएगा ही ना, नहीं तो आपको डोमिनोज वाला फील कहाँ से मिलेगा। इसीलिए 1 चम्मच भर के ऑर्गेनो ऐड करिए। तो दोस्तों अब मसालों के बाद हमें करनी है एक एक करके सब्जियों की टॉपिंग। तो देखिए सबसे पहले हम इस पे शिमला सजाएंगे, तो मैं इसे लंबा लंबा इस पर ऐड कर रही हूँ। अब सब्जियों की टॉपिंग आप चाहे तो मेरे जैसा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने अनुसार भी इसे पिज़्ज़ा पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए शिमला मिर्च के बगल में जहाँ जहाँ स्पेस मिले वहाँ मैं टमाटर ऐड करूँगी। देखिए अगर आप अपने अनुसार सब्जियाँ डेकोरेट करना चाहती हैं तो इनको लंबा काटना है या चौखुट, ये पहले से ही सोचकर इनको कट करिएगा। अब इसके बाद मैं गाजर इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे तो जहाँ जहाँ मुझे जगह दिख रही है वहाँ वहाँ हमें गाजर ऐड कर देनी है। वैसे गाजर को आप चाहे तो लंबा कट करके भी डाल सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा मैंने अलग ही डिज़ाइन से पिज़्ज़ा को डेकोरेट किया था। और दोस्तों अब लास्ट में जो मैंने बीच में स्पेस छोड़ा है उसमें जाएगी हमारी प्यारी जो सबको रुला दे प्याज। तो थोड़ा थोड़ा प्याज भी अब इसमें ऐड करनी है। साइड में जगह मिले तो वहाँ भी अब हमें प्याज ऐड कर देनी है। तो देखिए जितनी सब्जियां मैंने काटी थी सारी की सारी मैंने यूज़ कर ली। तो एक पिज़्ज़ा के हिसाब से ही मैंने सब्जियां ली थी। अगर आप 2-3 पिज़्ज़ा बना रही है तो उसी क्वांटिटी में आपको सब्जियां कट करनी है। अब हमें पिज़्ज़ा में ऐड करना है चीज़, यानी जितनी चीज़ मैंने ग्रेट किया है अब सारा का सारा ऊपर से इसमें ऐड करना है। एक तरह से सब्जियों पर हमें चीज़ को लोड करना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए अब हमारी चीज़ लोडेड पिज़्ज़ा पूरी तरह से तैयार है। बस कुछ बचा है तो इनको बेक करना। मैंने गैस पर एक तरफ नमक चढ़ा दिया था और अब मुझे करीब 25 मिनट हो चुके हैं पिज़्ज़ा को सजाते हुए। तो अब डायरेक्ट इन्हें हम कढ़ाई में रखेंगे बेक होने के लिए। लेकिन देखिए उससे पहले बेस के साइड में हमें थोड़ी सी बटर लगा देनी है। इससे साइड में एक अच्छा कलर बेस में आपको दिखने लगेगा और हमारा बेस नीचे से ना तो ज़्यादा सिकेगा और ना ही ज़्यादा जलेगा। It's not a game, it's a rich thing. इधर देखिए नमक हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब आगे हमें क्या करना है कि हाथों को बचा के सावधानी से एक कटोरा इनके बीच में रखना है सपोर्ट के लिए। और फिर देखिए ये जो पिज़्ज़ा बेस का सरफेस है ना, इनको इस तरह से कटोरे के ऊपर रख देना है। यानी डायरेक्ट पिज़्ज़ा को हमें नमक के ऊपर नहीं रखना है, नहीं तो ये आपके पिज़्ज़ा को जला देगी। बीच में एक सपोर्ट रखिए और फिर उसके बाद पिज़्ज़ा बेस को रखिए। अब इनको कवर करना है, लेकिन एक ऐसे कवर से इनको ढकना है ताकि थोड़ा सा भी हवा इसमें से पास ना हो पाए। और एग्जैक्ट 15 मिनट तक पिज़्ज़ा को बेक होने देना है। वहीं अगर आप इसे ओवन में रख रही हैं बेक होने के लिए तो ऐसे में 10 मिनट इनफ है इनको बेक होने के लिए 250 डिग्री के टेम्परेचर पर। फ्लेम बिल्कुल लो पर रहेगा। और अब इनको चलिए 15 मिनट के लिए बेक होने देते हैं। देखिए दोस्तों 15 मिनट हो गए हैं और अब हमारी पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए अच्छे से हमारी चीज़ मेल्ट हो गई है और इतनी देर में सब्जियां भी हमारी अच्छे से पक चुकी होगी। पिज़्ज़ा के साइड में भी आप देख सकते हैं एक बढ़िया सा ब्राउनिश कलर आ चुका है। तो अब बस करना क्या है आपको कि गैस को ऑफ करिए और पिज़्ज़ा को निकालकर बाहर रखिए। दोस्तों अब बारी है इनको कट करने की। तो इसके लिए चाहे तो एक पिज़्ज़ा कटर मिलता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या फिर कोई बढ़िया सा धारदार चाकू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कट करने के लिए। ये देखिए कितना बढ़िया से हमारी पिज़्ज़ा बन चुकी है। यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी है और जिस तरह से हमने इसे बनाया है, जिस तरह से ये देखने में लग रहा है और जिस तरह का इसका टेस्ट है, कोई कह ही नहीं सकता है कि इसे हमने खुद से घर में बनाया है। अब ज़रूरत पड़े तो इस पर ऊपर से थोड़ा ऑर्गेनो ऐड करिए और डोमिनोज जैसा पिज़्ज़ा खुद से घर में ही बनाकर एंजॉय करिए। बस एक विनती है आपसे, हमारे चैनल मदर कुकिंग रेसिपी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक बात, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।